हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टेंपल कंपटीशन का थर्ड राउंड शुरू हो चुका था, जिसमें हाउचिन के दोस्त बारी बारी करके फाइट करने लगे। शुरू में हानियो ने सोल पैलेस के एक एल्डर को हरा दिया था। इसके बाद चेरी भी एक मैजिशियन को हरा देती है और लगातार डॉन ऑफ लाइट अगले कुछ मैचेस को इसी तरह जीतता रहा। आखिर में हम देखते हैं कि मिस वान ने भी मैजिकल नाइट के लिन यूफी को हरा दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि अगली फाइट होने वाली है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस असैसिन टेंपल के दरमियान, जहां डॉन ऑफ लाइट से कैरन फाइट करेगी, जबकि दूसरी तरफ असैसिन टेंपल से उसी का ग्रैंडफादर उसके सामने था। ये जानकर तो सब लोग ही एक्साइटेड हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ थर्ड राउंड की उसी मैच से होती है, जहाँ पर कैरन का मुकाबला उसी के ग्रैंडफादर से होने वाला था। सब लोग ही एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि असैसिन टेंपल का मास्टर शेंगयू सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। यह सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गई थी। इवन कि मास्टर चेन साइडन यहाँ पर उनसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस तरह से बिना लड़े हार मानना चाहोगे। इस पर मास्टर शेंगयू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक, वैसे भी तुम लोगों को अच्छे से मालूम है कि कैरन कितनी ज्यादा खतरनाक है, या फिर तुम लोग शायद ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर को आपस में फाइट करते हुए देखना चाहते हो। तुम लोग कितने जालिम हो। ये सब कहते हुए उन्होंने ओवर एक्टिंग करते हुए रोना शुरू कर दिया था। सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि मास्टर शेंगयू ने हार मान ली थी तो मास्टर चेन साइडर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता और वो सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि इस बैटल की विनर है डॉन ऑफ लाइट की कैरन। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैच होने वाला था डॉन ऑफ लाइट वर्सेस सोल टेंपल के दरमियान, जहां पर डॉन ऑफ लाइट से चेरी थी और दूसरी तरफ उसकी ही ग्रैंड मदर मिस शेंसुई। ये देखकर तो चेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो फाइट के लिए एक्साइटेड भी थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस शेंसुई भी यहाँ पर सब लोगों के सामने कहती है कि मैं हार मानती हूँ। मेरी पोती ने ऑलरेडी मुझे सरपास कर दिया है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत आगे जाएगी, इसलिए मैं उससे फाइट नहीं करना चाहती। ये सुनकर तो लोग अब और भी जरा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि लिंजुआर अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि कितना अच्छा होगा अगर अगली फाइट मेरी और मेरे ग्रैंडफादर की हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी मेरे लिए हार मान लेंगे और इस तरह से हमें 30 और फ्री के पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ लिंजुआर अब इसी तरह के ख्याली पुलाव पका ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि मैजिकल टेंपल के मास्टर ली ज़ेंगसाई कहते हैं कि मिस शेंसुई, आपकी ताकत के बारे में सब लोग जानते हैं कि आप कितनी ज्यादा पावरफुल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी पोती है, इसी वजह से आप हार मानते हो, उससे फेवर कर रहे हो। ये सुनकर चेरी के ग्रैंडफादर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिस शेंसुई उसे आगे जाने से रोक देती है। साथ ही साथ मास्टर ली ज़ेंगसाई कह रहा था कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये एक फेयर कंपटीशन नहीं होगा। जो सारी बातें तो चेरी को भी गुस्सा दिला देती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो खुद आगे आकर मुझसे फाइट कर लो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं कितनी ज्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पर चेरी तो इसी तरह से भड़क रही थी, लेकिन कैरन उसके पास आकर उसे शांत कराते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चेन साइडर ने भी मिस शेंसुई की तरफ से इस हार को एक्सेप्ट कर लिया था और वो सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि चेरी बेशक इस बैटल को जीत गई, लेकिन अब अगले मैच से एक रूल होगा, कोई भी बिना लड़े हार नहीं मान सकता। ये रूल के खिलाफ है। जो न्यू रूल बताने के बाद यहाँ मास्टर चेन साइडर नेक्स्ट मैच के लिए सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट मैच होने वाला है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस मैजिकल टेंपल के दरमियान, जहाँ डॉन ऑफ लाइट से लिंजुआन था और मैजिकल टेंपल से उसी का ग्रैंडफादर मास्टर लिन है। ये देखकर तो लिंजुआन काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसकी दिली मुराद पूरी हो चुकी थी और वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब मजा आएगा। दोस्तों फिक्र मत करो, ये मैच भी हम ही जीतेंगे। मैं यू गया और यू आया। ये सब कहते हुए लिंजुआन फौरन से अरीना में आ जाता है, जहां पर उसके सामने उसका ग्रैंडफादर खड़ा था। सब लोग इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लिंजुआन अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही अच्छा हो गया है। क्योंकि मेरा मुकाबला मेरे दादा अब्बू के साथ है तो मुझे पूरा यकीन है कि दादा अब्बू मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये सब कहते हुए लिंजुआन अपने मन में सोचने लगा कि आखिर मेरे ग्रैंडफादर कैसे हारेंगे। मैं एक मामूली सा अटैक उनकी तरफ चलूंगा और वो जानबूझकर उस अटैक को मिस कर देंगे, जो कि उनकी बॉडी को हिट कर देगा। फिर मेरे दादा अबू सब लोगों के सामने एक्टिंग करेंगे कि ओए मैं तो मर गया, ये अटैक बहुत ही खतरनाक था, मैं हार मानता हूँ। मगर ये सब सोचने के बाद लिंजुआन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है कि इस तरह से तो सब लोगों को शक हो जाएगा कि मेरे ग्रैंडफादर ने चीटिंग की है। मुझे लगता है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर को थोड़ा और इज्जत के साथ हराना होगा ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। ये सब कहने के बाद लिंजुआन एक बार फिर से सोचने लगा, जहाँ वो सोचता है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझ पर फायर अटैक्स चलेंगे, मगर
मैं सब लोगों के सामने हीरो बनता हुआ यहाँ वहां मूव करके फौरन उन अटैक्स को डॉज कर लूंगा। उसके बाद मुझे बस एक मीडियम लेवल का अटैक जनरेट करके अपने ग्रैंडफादर पर हमला करना होगा, जिस अटैक को ब्लॉक करने की मेरी ग्रैंडफादर अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जहां सब लोगों को लगेगा कि ये एक असली फाइट है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंडफादर काफी आसानी से हार मान लेंगे और वो सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहते हैं कि लिन जुआन तुम महान हो, तुम जीत गए। ये सब सोचते हुए लिन जुआन ने तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ लिन जुआन के ग्रैंडफादर को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसका पोता ये क्या बेवकूफियां कर रहा है। इसलिए वो लिन जुआन के सामने अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर तुम ये बैटल ग्राउंड पर किस तरह की बेवकूफियां कर रहे हो। दूसरी तरफ उनकी ये बात सुनकर लिन जुआन भी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर जरा संभल कर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। जो सुनकर मास्टर चैन साइडन फौरन से यहाँ अरीना के आसपास बैरियर बनाते हुए इस फाइट को शुरू करा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिन भी हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे दिखाओ कि तुम्हें कितनी हिम्मत है। और ये कहते ही हम देखते हैं कि मास्टर लिन ने एक पावरफुल अटैक जनरेट करना शुरू कर दिया था, मगर चूंकि मास्टर लिन की मूवमेंट इतनी ज्यादा स्लो थी तो इसलिए लिन जुआन अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि देखो ग्रैंडपा कितना ज्यादा स्लो मूव कर रही है, लगता है कि वो अपना असाइनमेंट अच्छे से समझ के जानबूझकर सख्त एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो मुझे हरा देंगे। मगर जब लिन जुआन अपनी आंखें बंद करके ये सब सोच रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिन ने अपने होली सन टेक्निक को रेडी कर लिया, जिस स्पेल की वजह से हवा में 4 आग के गोले समन हो गए थे और वो तेजी से लिन जुआन की तरफ बढ़ने लगे। लिन जुआन भी जैसी आंखें खोलकर इन 4 आग के गोलों को देखता है वो भी घबरा गया। वो फौरन से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। साथ ही सर वो कह रहा था कि ग्रैंडपा क्या आप पागल हो चुके हो, आप अपने ग्रैंडसन पर इतना पावरफुल अटैक कैसे चल सकते हो, ये होली सन स्पेल तो आपका सिग्नेचर मूव है, अपनी इतना डेंजरस अटैक शुरू में ही मुझ पर चल दिया। ये सब कहते हुए लिन जुआन ने कैसे तैसे जंप करते हुए उन 4 आग के गोलों को डॉज कर लिया था। इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि होली सन स्पेल चाहे जितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं इस अटैक को डॉज कर सकता हूँ तो ये अटैक बिल्कुल यूजलेस है। इवन कि लिन जुआन तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के सामने नाचते हुए उनका मजाक उड़ा रहा था कि मैंने आपके अटैक को डॉज कर लिया, मैंने आपके अटैक को डॉज कर लिया। यह लिन जुआन को तोते की तरह बोलता हुआ देखकर उसके ग्रैंडपा को काफी जरा गुस्सा आ जाता है और वो लिन जुआन से कहता है कि जरा पीछे पलट कर देखो। जो सुनकर लिन जुआन जब पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो उसे देखने को मिला कि होली सन स्पेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो अभी भी लिन जुआन की तरफ आ रहा है, जिसे डॉज करने का समय नहीं था। इसलिए लिन जुआन फौरन से अपने सनफायर क्लाउड क्रिस्टल को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर चुका, जो कि पहले दोनों आग के गोलों को तो ब्लॉक कर देता है, मगर अब इस पर क्रैक आ चुके थे। और जैसे ही बाकी के 2 आग के गोले इससे टकराए तभी अचानक वहां अरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जो देखकर तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद लिन जुआन हार गया। मास्टर ली ज़ेंगज़ाई भी खुश होते हुए कह रहे थे कि मास्टर लिन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इस अटैक की फ्लेम इंटेंसिटी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इवन कि यहाँ पर मिस लीजिन भी खड़े होते हुए कह रही थी कि लिन जुआन बेवकूफ गधे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के अंदर से लिन जुआन बाहर आ जाता है, जिसकी बॉडी से काफी जरा खतरनाक ब्लू एनर्जी निकल रही थी, जो कि गुस्सा होते हुए अपने ग्रैंडफादर से कह रहा था कि ग्रैंडपा क्या आप मुझे मारना चाहते थे, आपकी वजह से मेरे बाल जलते जलते रह गए, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने पोते की खूबसूरती को बिगाड़ने की। ये सब कहती हम देखते हैं कि लिन जुआन ने अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा डेंजरस अटैक फौरन से अपने ग्रैंडपा पर चल दिया, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर लिन ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए खुद के आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर ली थी। साथ ही सर वो लिन जुआन से कह रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती जब तुम ही बैटल ग्राउंड में इतने ज्यादा लापरवाह हो रहे हो। ये सुनकर दूसरी तरफ लिन जुआन कह रहा था कि आखिर कोई भी ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन के खिलाफ इतने ज्यादा खतरनाक फोर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, आपको मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं आया। दूसरी तरफ मास्टर लिन जुआन के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि ये एक प्रॉपर मैच है, अगर तुम्हें मेरा हमला करना अच्छा नहीं लग रहा तो बदले में मुझ पर भी काउंटर अटैक करो। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर लिन ने फौरन से वहां पर होली सन फ्लेम अटैक को दोबारा से रेडी कर लिया, जो सुनकर दूसरी तरफ लिन जुआन भी कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जब आपके बाल जलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और ये कहते साथ ही लिन जुआन ने फौरन से अपने हार्ड फिनिक्स फ्लेम टेक्निक को रेडी कर लिया, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से अपने ग्रैंडपा पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिन ने भी अपने होली सन फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिन जुआन के फिनिक्स अटैक पर हमला कर दिया था। ये दोनों ही फ्लेम अटैक जब अरीना में एक दूसरे से टकराए तो इनकी वजह से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे देखकर ऑडियंस हैरान होते हुए कह रही थी कि ये दोनों ही
फ्लेम अटैक बहुत ही डेंजरस है और चूंकि ये दोनों ही रैंक 9 के मैजिशियन है तो इनकी इस अटैक की वजह से ये अरीना डिस्ट्रॉय हो सकता है। मास्टर चेन साइडन भी इस बात को समझते थे क्योंकि उनके बनाए हुए शील्ड के अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे, इसलिए वो फौरन से ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस एनर्जी बैरियर को दोबारा से ठीक करने लगे। दूसरी तरफ अरीना के अंदर मास्टर लिन देख रहा था कि कैसे लिन सुआन उसका बराबरी से मुकाबला कर रहा है, इसलिए मास्टर लिन भी लिन सुआन से इंप्रेस होते हुए अपने मन में कह रहे थे कि शाबाश बच्चे, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है इस तरह से मेरा मुकाबला करते हुए। ये सब कहती है अचानक से इन दोनों के अटैक ब्लास्ट करके, जहां पर हम देखते हैं कि लिन सुआन बिना मौका गवाए इसी से मूव करते हुए फौरन से अपने ग्रैंडपा की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर मास्टर लिन ने दोबारा से होली सन फ्लेम टेक्निक को रेडी करते हुए यहाँ लिन सुआन पर हमला कर दिया। मगर लिन सुआन बिना डरे फौरन से उसी फ्लेम अटैक के अंदर ही घुस जाता है, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिन सुआन उसी फ्लेम अटैक को अंदर से फोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आया। मास्टर लिन या फिर किसी ने भी यहाँ पर लिन सुआन से ये सब एक्सपेक्टेशंस नहीं करी थी, इसलिए वो सब के सब शौक थे। इसी शौक के साथ हम देखते हैं कि मास्टर लिन बिना रुके लगातार आसमान से आग की बरसात इसी तरह लिन सुआन पर करता जा रहा था, जिन सारे के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए लिन सुआन तेजी से मूव करते हुए फौरन मास्टर लिन के पीछे आ जाता है। और यहाँ लिन सुआन की इतनी बहादुरी और उसकी जबरदस्त फाइट को देखते हुए मास्टर लिन अपने मन में कह रहे थे कि लिन सुआन, इन 4 सालों में तुमने खुद को बहुत ही ज्यादा काबिल बना लिया है। अगर सही से कहो तो तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी खुद को ज्यादा बेहतर बना लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सुआन जो कि अपने मास्टर लिन के पीछे आ गया था, वो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं आप पर एक ऐसे अटैक से हमला करने वाला हूँ जिस अटैक को मैंने खुद बनाया है। ये कहते हुए लिन सुआन अपने सनफायर क्लाउड क्रिस्टल से सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक साथ ही 1000 फ्लेम टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर लिन पर हमला कर चुका। जिस अटैक को डॉज करने का समय मास्टर लिन के पास बिल्कुल भी नहीं था और इसीलिए मास्टर लिन को मजबूरन उस अटैक का मुकाबला करना पड़ता है। जहाँ इस अटैक से टकराती हम देखते हैं कि अरीना में बहुत बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट होना शुरू हो गए। ऑडियंस अपने मन में कह रही थी कि मास्टर लिन का आखिर क्या हुआ होगा, क्या वो इस अटैक को सर्वाइव कर पाए होंगे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर लिन जो कि उस अटैक से टकराते हुए अरीना में पीछे की तरफ धकेले गए और वो खुशकिस्मती से बिल्कुल सही सलामत भी थे। लेकिन इससे पहले कि मास्टर लिन दोबारा से आगे बढ़कर यहाँ लिन सुआन से फाइट करने के लिए जा पाते, तभी अचानक उनके स्टाफ पर लगा हुआ क्रिस्टल टूट जाता है, जिसके बगैर तो वो अपने मैजिकल स्पेल परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए वो लिन सुआन की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ लिन सुआन भी उनकी तरफ देखते हुए काफी कूल तरीके से हवा में फ्लोट कर रहा था। तभी अचानक यहाँ पर मास्टर चेन साइडन भी सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि इस बैटल का विनर है लिन सुआन। जो सुनकर तो सब लोग ही लिन सुआन की तारीफें करते हुए उसके लिए तालियां मचा रहे थे। दूसरी तरफ लिन सुआन भी खुश होते उन लोगों के सामने फ्लेक्स कर रहा था, जबकि मास्टर लिन जाते जाते लिन सुआन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुश होते हुए कह रहे थे कि जब तुम छोटे थे तो तुम मैजिक अटैक के बिल्कुल पास भी नहीं आते थे, लेकिन अब देखो तुम उस अंधेरे से निकल आए, तुमने मैजिकल अटैक्स पर पूरी तरीके से काबू करना सीख लिया और खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया है। मास्टर लिन के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि चेन साइडर ने सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करके बता दिया था कि नेक्स्ट फाइट होने वाली है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस नाइट टेंपल के दरमियान, जहाँ डॉन ऑफ लाइट से हाउचिन फाइट करेगा, जबकि दूसरी तरफ नाइट टेंपल से उसी का ग्रैंडफादर मास्टर लॉन्ग टियानयिन फाइट करेंगे। ये सुनकर तो लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हाउचिन को तो वो लोग फाइट करते हुए देख चुके हैं। दूसरी तरफ मास्टर लॉन्ग टियानयिन वो इस दुनिया के बेहतरीन नाइट वॉरियर है, क्योंकि ये उन 3 नाइट वॉरियर्स में से एक है जिनके पास थ्रोन ऑफ सील है। कौन इस फाइट में जीतेगा इसी को जानने के लिए सब लोग एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ मास्टर ली ज़ेंगसाई कह रहा था कि बेशक इस बैटल के दौरान डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसी वजह से मास्टर लॉन्ग टियानयिन अपने थ्रोन ऑफ सील की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मगर फिर भी मास्टर लॉन्ग टियानयिन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस टेंपल कंपटीशन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक है। तो हाउचिन दिखाओ मुझे कि क्या तुम इस बैटल को भी जीत सकते हो। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मास्टर लॉन्ग टियानयिन हाउचिन के सामने कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से एक न एक दिन ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के आपस में बैटल मैच फाइट होगी। इस पर हाउचिन खुश होते हुए अपने ग्रैंडपा को जवाब देते हुए कहता है मगर मैं हमेशा से यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ एक फाइट करूं। जो सुनकर तो मास्टर लॉन्ग टियानयिन भी खुश हो जाते हैं और वो हाउचिन से कहता है फिर तो ठीक है, चलो हम दोनों असली नाइट की तरफ फाइट करते हुए अपनी पूरी जान लगा देंगे। ये सुनकर हम देखते हैं कि हाउचिन ने भी फौरन से अपने सन ऑफ लाइट वाली पावर एक्टिवेट कर दी। मास्टर लॉन्ग टियानयिन हाउचिन का ये रूप देखकर कहते हैं कि हाउचिन आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम नाइट टेंपल और इस अलायंस की न्यू लीडर बनने के काबिल हो भी या नहीं। ये सुनती मास्टर चेन साइडर ने फौरन से इस बैटल को शुरू करा दिया, जहाँ पर हम देखते हैं
कि मास्टर लोंग टियानिंग यहाँ पर अपनी सोर्ड को समन करते हुए हाउचेन से कह रहा था कि बेशक मैं अपने डिवाइन थ्रोन के मून गॉड हैमर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये सोर्ड काफी रहेगी तुम्हें हराने के लिए। जिस पर हाउचेन कोई जवाब नहीं देता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने भी काफी कूल तरीके से अपनी तलवार को बाहर की तरफ समन करते हुए तेजी से आगे बढ़कर अपने ग्रैंडपा के साथ फाइट करना शुरू कर दी। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान काफी कूल तरीके से क्लोज कॉम्बैट और साथ ही साथ तलवारों की लड़ाई हो रही थी, जो देखकर कुछ मैजिकल टेंपल के वॉरियर्स तो समझ नहीं पा रहे थे। वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये दोनों ही 9th रैंक के वॉरियर्स हैं, मगर फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग नॉर्मल बैटल क्यों लड़ रहे हैं, ये लोग स्पेशल मूव्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। मास्टर ली ज़ेंगसाई तो उन्हें कोई जवाब नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉरियर टेंपल का पैलेस मास्टर यहाँ पर हाउचेन और उसके ग्रैंडपा की फाइट को काफी जरा गौर से देख रहा था, और साथ ही साथ वो इन दोनों की फाइट को अप्रिशिएट करते हुए कह रहा था कि इन दोनों का एक दूसरे से टकराव, इन दोनों का पहले से प्रेडिक्ट करना कि अगला वॉरियर कौन सा अटैक चलेगा, और साथ ही साथ इन दोनों की फाइटिंग टेक्निक्स एक नाइट की बेसिक स्किल के हाईएस्ट लेवल पर इस्तेमाल की जा रही है। इवन के मास्टर पलादीन भी इस बात को अच्छे से समझते थे। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, इन दोनों का कनेक्शन, प्रिडिक्शन और साथ ही साथ ये टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसलिए वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि जवानों, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बैटल को अच्छे से देखो, क्योंकि ताकतवर होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप स्पेशल और सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। कभी कभी ताकतवर होने के लिए ये भी जरूरी है कि आपने जो बेसिक लेवल की स्किल सीखी है उन्हें प्रैक्टिस कर करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो। यह अरीना में भी हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था, जहां पर हाउचेन धीरे धीरे से अपने ग्रैंडपा को ओवरशैडो करने लगा है। इसलिए मजबूरन मास्टर लोंग टियानिंग को अपने एसेंशियल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा, जिसकी वजह से उनकी पावर बूस्ट हो जाती है और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए हाउचेन पर दोबारा से हमले करने लगे। जहां वो हाउचेन से टकराते हुए कहते हैं कि सोर्ड प्रिडिक्शन टेक्निक तुम्हारी वाकई में कमाल की है। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर हाउचेन और उसके ग्रैंडपा को फाइट करता हुआ देख रहे थे। तभी अचानक फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर लोंग सिंग यू ने पहला स्पेशल अटैक इस्तेमाल कर दिया, जिसे लाइटनिंग थर्स्ट टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के दौरान कई सारे सोर्ड तेजी से हाउचेन पर चल दिए गए। हाउचेन तेजी से मूव करते हुए स्पिरिचुअल सोर्ड्स के अटैक को डॉज करते हुए फौरन से अपने होली लाइट स्लैश टेक्निक को भी रेडी करते हुए अपने ग्रैंडपा पर हमला कर चुका। जिस स्लैश अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर लोंग सिंग यू ने अपने आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर लिया था। साथ ही साथ वो हाउचेन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि शाबाश बच्चे, तुम काफी अच्छा लड़ रहे हो। ये सुनकर हाउचेन अपने ग्रैंडपा पर एक और स्लैश अटैक लगाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, ये मत कहना कि आप हार चुके। जो सुनकर मास्टर लोंग टियानिंग काफी कूल तरीके से जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन्होंने आसपास एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मास्टर लोंग टियानिंग के पीछे एक ड्रैगन आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तेजी से मूव करते हुए हाउचेन की तरफ बढ़ने लगे, जहां पर मास्टर लोंग टियानिंग को भागता भागता देखकर लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर लोंग टियानिंग मूव करते करते एनर्जी भी इकट्ठा कर रही है। और साथ ही अरीना में हम देखते हैं कि मास्टर लोंग टियानिंग ने उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को सेकंड स्टेज में इंटर कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर लोंग टियानिंग के पीछे दो व्हाइट ड्रैगन्स आ चुके। मगर वो यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि हम देखते हैं कि मास्टर लोंग टियान ने हवा में जंप करते हुए यहाँ पर फौरन अपनी टेक्निक को थर्ड स्टेज में भी इंटर कर दिया, जिसकी वजह से उनके पीछे 3 व्हाइट ड्रैगन की पावर आ चुकी थी। सब लोग ही सरप्राइज दिखाई दे रहे थे कि क्या हाउचेन इतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर भी पाएगा या नहीं। सब लोग यही सोच रहे थे। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मास्टर लोंग टियानिंग ने वो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक स्लैश में कन्वर्ट कर दी, जिसे सन बर्स्ट स्लैश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हाउचेन पर हमला कर दिया। हाउचेन जानता था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार था और वो इस अटैक से सीधा टकरा जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया। इसके इफेक्ट के कारण प्रोटेक्टिव बैरियर में भी क्रैक पड़ चुके थे, जिसे मास्टर चेन साइडियन दोबारा से ठीक कर देता है। साथ ही साथ जब धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि हाउचेन ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसके लिए हाउचेन ने अपनी डिवाइन डिफेंस पैरी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सब लोग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हाउचेन फौरन से लाइट वेंजेंस स्लैश अटैक का भी इस्तेमाल करते हुए यहाँ अपने ग्रैंडपा पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को उसके ग्रैंडपा साइड पर हटते हुए डॉज कर चुके। ये देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हाउचेन ने आखिर ये कैसे किया, क्योंकि डिवाइन डिफेंस पैरी टेक्निक तो एक डिफेंसिंग स्किल है, लेकिन हाउचेन ने उसे किसी तरीके से म्यूटेट करके अटैकिंग स्किल भी बना दिया है। इस पर मास्टर पलादीन सब लोगों को बताते हैं कि हाउचेन एक डुअल नाइट है, वो डिफेंस नाइट के साथ साथ एक अटैक नाइट भी है। वैसे ये करना नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन हाउचेन हिस्ट्री का वो पहला नाइट है जो कि डुअल
डुअल कल्टीवेशन करते हुए डुअल नाइट बन पाया। इसी वजह से हाउचिन ने अटैक और डिफेंस दोनों ही टेक्निक्स को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। यहाँ पर मास्टर पलादिन जब ये सब बता रहे थे तो पीछे की तरफ हाउचिन और उसके ग्रैंडफादर के बीच काफी सारा जबरदस्त टकराव हो रहा था और अरीना में लगातार ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहे थे। तभी अचानक यहाँ ऊपर से गिरते हुए हाउचिन और उसके ग्रैंडपा दोनों ने एक साथ एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर तो ऑडियंस पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाती है। इवन कि मास्टर पलादिन भी यहाँ पर हाउचिन और उसके ग्रैंडपा को एक ही टेक्निक परफॉर्म करता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग उस टेक्निक को एक्टिवेट करने वाले हैं। ये टेक्निक लॉन्ग फैमिली की स्पेशल स्किल है जिसे हाउचिन के ग्रैंडफादर ने बनाया था। साथ ही साथ हाउचिन को भी ये टेक्निक उसके फादर लॉन्ग जिंग यू ने सिखाई थी, जिसे याद करते हुए ये दोनों ही अपनी अपनी तलवारों में आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगे और तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए फौरन स्लैश अटैक को रेडी करते हुए कहते हैं कि प्योर व्हाइट ब्लेड स्किल एक्टिवेट। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर अरीना में इन दोनों की ये प्योर व्हाइट ब्लेड स्किल स्लैश टेक्निक एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हो गया और इसी के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि हाउचिन और उसका ग्रैंडफादर दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए, जहां पर हाउचिन ने तो कैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, लेकिन हाउचिन के ग्रैंडफादर थोड़ा ज्यादा पीछे धकेले गए और वो अरीना से नीचे की तरफ गिरने ही वाले थे, लेकिन वो फौरन से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो बेशक ही वापस से अरीना में आ गए। मगर बाकी के सब लोग मास्टर लोंग टियानिंग को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, मगर मास्टर लोंग टियानिंग समझ चुके थे कि उसे क्या करना है। वो धीरे से हाउचिन के पास आते उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाउचिन, इन 4 सालों में तुमने खुद की ताकत को काफी अच्छे से इंप्रूव कर लिया है। मैंने तुमसे जितनी उम्मीद की थी तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर लोंग टियानिंग ने यहाँ पर सब लोगों के सामने हार एक्सेप्ट कर ली और साथ ही साथ वो हाउचिन से कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में नाइट टेंपल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर होगी। जो सुनकर तो हाउचिन अपने ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए फौरन से उनके सामने झुक गया और साथ ही साथ हाउचिन उनसे कहता है कि आज के दिन मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब आपसे ही जाना और आज की इस बैटल की वजह से मैं काफी कुछ नया सीख पाया हूँ। जो सुनकर फौरन से हाउचिन के ग्रैंडपा उसे खड़ा कर देते हैं। साथ ही वो हाउचिन की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि हाउचिन, मुझे तुम पर बहुत ही नाज है। ये सुनकर सब लोग ही खुश हो गए। साथ ही साथ हाउचिन को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। हाउचिन भी अपने ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि आप और मेरे फादर ही मेरे रोल मॉडल हो। आप दोनों को मैं कभी भी निराश नहीं कर सकता। सब लोग ही हाउचिन की ये बातें सुनकर जोश से बढ़ चुके थे। मास्टर चेन साइडियान ये सब देखकर अपने मन में खुश होते हुए कहते हैं कि इस टेंपल कंपटीशन ने अपना काम कर दिखाया। ये टेंपल कंपटीशन इसलिए रखा जाता है ताकि नॉर्मल लोगों का इन 5 टेंपल में और ज्यादा भरोसा बढ़ सके। और आज के दिन हाउचिन और उसके ग्रैंडफादर की फाइट देखकर सब लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि हम लोगों का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। इसलिए वो सब लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन कि कुछ बच्चे तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स से कह रहे थे कि हम लोग भी बड़े होकर हाउचिन की तरह एक नाइट बनेंगे। जिस पर जब उस बच्चे की मॉम उससे कहती है लेकिन नाइट बनने का सफर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इस पर वो बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वो मुश्किलें झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। यहाँ पर हाउचिन के लिए सब लोग ही खुश दिखाई दे रहे थे सिवाय मास्टर ली ज़ेंगज़ाई के, जो कि गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि हाउचिन, मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम इन फाइट्स को इसी तरह जीतते रहो ताकि तुम्हारा सामना मुझसे हो सके, और जब तुम्हारा सामना मुझसे होगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी इन्हीं हाथों से तुम्हें कुचल दूंगा। अब इसके बाद हाउचिन डॉन ऑफ लाइट के बाकी के टीम मेंबर्स के बारे में बताता है कि इस बैटल के बाद उन लोगों ने भी काफी सारा बेहतरीन फाइट्स लड़ी और देखते ही देखते डॉन ऑफ लाइट टीम बाकी की भी 5 बैटल्स को जीत चुकी थी। इसी तरह हमारी डॉन ऑफ लाइट के टोटल 9 मेंबर्स 4th राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। अब डॉन ऑफ लाइट की रैंकिंग भी आगे बढ़ चुकी थी। वो लोग 640 पॉइंट के साथ 3rd रैंकिंग पर आ चुके हैं, जबकि मैजिकल टेंपल अभी भी 1300 पॉइंट्स के साथ 1st रैंकिंग पर खड़ा हुआ था। मास्टर चेन साइडियन यहाँ पर सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि अब 4th राउंड शुरू होगा और आगे से कोई भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि एक के बाद एक राउंड होने वाला है। जो सुनकर चेरी तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो खुश होते हुए कहती है कि चलो ये तो अच्छा है, हम लोग जल्दी जल्दी बैटल्स लड़ेंगे और जल्दी जल्दी इस पूरे के पूरे चैंपियनशिप को भी जीत जाएंगे। मगर जैसे यहाँ 4th राउंड के फर्स्ट बैटल को अनाउंस किया गया तो वो होने वाली थी डॉन ऑफ लाइट वर्सेस मैजिकल टेंपल के दरमियान, जहाँ पर डॉन ऑफ लाइट से चेरी फाइट करेगी और दूसरी तरफ मैजिकल टेंपल से मास्टर ली ज़ेंगज़ाई फाइट करेगा। ये सुनकर तो सब लोग ही चेरी के लिए परेशान हो गए। लिनजुआन चेरी से कह रहा था कि तुम्हारी काली जबान है, तुमने जो कहा था वो सच हो गया। चेरी की मास्टर ली ज़ेंगज़ाई के साथ फाइट होने वाली है, जो कि उसके लिए बदकिस्मती वाली बात थी, लेकिन चेरी कह रही थी कि मुझे डर नहीं लगता। और मास्टर ली ज़ेंगज़ाई तो पहले से ही चेरी को तमीज सिखाने के लिए एक्साइटेड था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।